गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अपने प्रेशियस टाइम का बहुत किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं? आप हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था वीडियो का चैप्टर का ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर हमने ट्रेनिंग का कंसेप्ट कंप्लीट किया था हमारे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हमने लास्ट टॉपिक हमारा वार्मिंग अप एंड लिमरिंग डाउन पढ़ा था। सो आज हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डोपिंग। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डोपिंग का कंसेप्ट क्या है, डोपिंग चीज़ क्या होती है। तो डोपिंग के अंदर सबसे पहले डोपिंग जो है वर्ल्ड क्लास लेवल का जो अनफेयर तरीके से हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, इलीगल तरीके से हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, एक्टिविटी के अंदर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो इलीगल तरीके से जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं वो आपके डोपिंग के अंदर काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल टर्म्स डोपिंग इज द यूज ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस और मेथड बाय एथलीट्स टू गेन एन एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिशन, जिसकी मैंने अभी बात की। हर कोई पर्सन जब भी किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो उस एक्टिविटी के अंदर इस तरीके से पार्टिसिपेट करता है कि हर कोई पर्सन उसके अंदर विनर रहना चाहता है, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वो उस पर्सन उस गेम के अंदर कुछ इस तरह के डिसएडवांटेजेस को यूज़ करता है जिसके कारण कि वो अपने लेवल को इंक्रीज कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। इनफैक्ट सम एथलीट्स टेक इलीगल सब्सटेंस टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, दीज एक्टिविटीज नॉन एज डोपिंग। जो इलीगल सब्सटेंस हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो आपका डोपिंग होता है। डोपिंग अकॉर्डिंग टू आईओसी, आईओसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डेफिनेशन दी है डोपिंग की। वो डोपिंग की डेफिनेशन क्या है कि डोपिंग इज द यूज ऑफ एनी मेथड और सब्सटेंस दैट माइट हार्म द एथलीट इन ए क्वेस्ट टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, कंसेप्ट को ही आईओसी ने अपनी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया है। किसी भी तरीके से मतलब डोपिंग का एक ही निकलता है कि अनफेयर या इलीगल तरीके से किसी सब्सटेंस को, इलीगल सब्सटेंस को यूज करके हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना, हमारी एनर्जी को इंक्रीज करना, या फिर किसी इलीगल तरीके से हमारे किसी गोल को अचीव करना, आपका एक कंसेप्ट हो गया डोपिंग। सो जनरली हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, इसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इसने दो टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया, दो टाइप्स में इसका डायमेंशन किया है। एक तो आपका टाइप आ रहा है इसके अंदर कि परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस, और दूसरा आपका आएगा फिजिकल मेथड। परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस के अंदर वो चीज़ें सबसे पहले आएगी जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, जो कि लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से यूज़ की जाती है और किसी भी कंपटीशन इन और आउटसाइड किसी भी तरीके से वो अलाउ नहीं की जाती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट्स क्या है? स्टिमुलेंट्स के थ्रू हम हमारी बॉडी की एनर्जी को किस तरह से, हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को, हमारी एक्टिविटी के अंदर परफॉर्मेंस को किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं या बूस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलेंट्स। सो स्टिमुलेंट्स के अंदर क्या है? स्टिमुलेंट्स आर रिलेटेड टू ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की जो ड्रग्स यूज करते हैं स्टिमुलेंट्स के काउंट में आती है वो। इनहेंस अलर्टनेस एंड फिजिकल एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, प्लस हमारी ब्रीदिंग पावर को स्ट्रोंग करता है स्टिमुलेंट्स। इंडेड स्टिमुलेंट्स स्टिमुलेट्स द बॉडी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। स्टिमुलेंट जो है वो स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी को फिजिकली एंड मेंटली। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर अगर वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो उसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उस एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर फोकस करना चाहता है, तो उसकी अलर्टनेस को इंक्रीज करने के लिए स्टिमुलेंट्स का यूज़ किया जाता है। दे इम्प्रूव द रिएक्शन टाइम एंड रिड्यूस द फीलिंग ऑफ फैटिग। सबसे मेन चीज़ जो है फीलिंग ऑफ फैटिग को रिड्यूस करता है, थकावट महसूस कम करवाता है कि हम कितनी भी एक्टिविटी के अंदर कितनी भी देर तक
हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी फीलिंग ऑफ जो फैटिग है कि हम थक चुके हैं, उस चीज़ को वो महसूस होने नहीं देता है। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अंदर आता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड हेल्प एथलीट टू ट्रेन हार्डर एंड रिकवर रैपिडली। जनरली आपने एट प्रेजेंट टाइम हर एक पर्सन फिजिकली फिट एंड फाइन दिखना चाहता है। हम बात करें हमारे चेस्ट के साइज की, हमारे बाइसेप के साइज की, हमारा चेस्ट बहुत ब्रॉड होना चाहिए, बाइसेप का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। एट प्रेजेंट टाइम जिमिंग का बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है इन 21 सेंचुरी। जिमिंग का क्रेज इतना ज़्यादा चल रहा है कि लोग बहुत कम एक्सरसाइज करके, बहुत कम एक्टिविटी करके भी अपने बॉडी के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं बहुत जल्दी। रीज़न होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो एकदम से हमारी मसल को गेन करता है। लेकिन हमारे लिए इसके साइड इफेक्ट जब हम इसके पढ़ेंगे तब मैं इसकी अब प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट होती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कारण, उनके बारे में बताऊंगा जब हम इसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके सिर्फ यूज़ किया जाता है किस लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन बाय इंक्रीजिंग द मसल साइज एंड स्ट्रेंथ दे एनहांस द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। जो जनरली जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन आते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन जो 110 kg के डेडलिफ्ट लगाता है, उस पर्सन को 200 kg के डेडलिफ्ट लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। उसको महसूस भी नहीं होता कि वो 200 kg की डेडलिफ्ट लगा रहा है। इतनी हमारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके और वो एक साथ परफॉर्मेंस के साथ एक्सप्लोजिव पावर शो करता है, तो जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, आपकी ताकत को बढ़ाने में और एकदम से इलीगल तरीके से हमारी मसल को गेन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। उसके बाद आता है पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स आर सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स इन द बॉडी। दीज सब्सटेंस सर्कुलेट इन द ब्लड। पेप्टाइड हार्मोन्स ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हैं। दीज कैन इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ मसल। कुल मिलाकर हम जितने भी हम डोपिंग के जो पार्ट है, जो इलीगल सब्सटेंस है, उनको पढ़ेंगे, सबका एक ही मतलब होता है, एक लाइन सबके अंदर फिक्स होती है कि ये हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इसीलिए हम इनको इलीगल तरीके से एक्टिविटीज़ के अंदर, कंपटीशन के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं फॉर द विनिंग। तो इसके अंदर है कि these substances circulate in the blood that can improve the growth of muscle, change the balance of other hormones and increase the production of red blood cells. RBC increase हो जाती है, which increase the ability of the blood to carry oxygen. These hormones can propagate in and out of competition. Example of such hormones as androgen, human growth hormones, insulin, etc. उसके बाद हमारा आता है बीटा-2 एगोनिस्ट। बीटा-2 जो अस्थमा के जो रोगी होते हैं वो लोग यूज करते हैं। रीजन, बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए। जनरल सी बात है, अगर हम किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी बॉडी को जब ऑक्सीजन की नीड होती है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिलती है, तो वो ऑक्सीजन हमारी एनर्जी को इंक्रीज करती है, जिसके कारण हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। तो ये हमारे बीटा-2 जो बीटा-2 के थ्रू, बीटा-2 वो लोग यूज करते हैं जो लोग अस्थमा इनहेलर्स होते हैं। अस्थमा इनहेलर्स, these drugs are generally used to treat अस्थमा। अस्थमा को ठीक करने के लिए बीटा-2 का यूज किया जाता है। जब एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन बीटा-2 का यूज करेगा तो उसकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। सो ड्रग इज फाउंड इन अस्थमा इनहेलर्स। दीज ड्रग्स रिलैक्स द मसल्स एंड सराउंडिंग द एयरवे एंड ओपनिंग द एयरवे पैसेज। हमारी ब्रीदिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इंडेड दिस ड्रग्स अलाउ मोर ऑक्सीजन टू रीच द ब्लड। और वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू हमारे वर्किंग टिश्यूज तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जिसके कारण हमारे टिश्यूज जो है वो फैटिग कम फील करते हैं। उसके बाद हमारा आता है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द एलिमिनेट पेन फ्रॉम इंजरी और अलाउ। नार्कोटिक्स का यूज किया जाता है अगर हमें
कंपटीशन और आउट ऑफ कंपटीशन, आफ्टर द कंपटीशन, बिफोर द कंपटीशन, अगर हमें कोई इंजरीज हो जाती है, उस इंजरी से रिलीफ पाने के लिए हमें नार्कोटिक्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये इलीगल होता है क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए आपको सुन्न कर देता है, जिसके कारण आपको महसूस नहीं होता है कि पेन हो रहा है, जिसके कारण आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर कंटिन्यू पार्टिसिपेट करते रहते हैं और आपको फील भी नहीं होता कि मेरे साथ कोई इंजरी हो चुकी है और मेरे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा लास्ट वन आता है इसके अंदर ड्यूरेटिक्स। दीज थ्रो ड्यूरेटिक्स आर नॉट परफॉर्मिंग एनहांसिंग ड्रग्स, दीज आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स टू रिमूव। जनरली जो वेट वाले गेम होते हैं उनके अंदर एकदम से वेट को रिड्यूस करने में ड्यूरेटिक्स काम में आता है। ये हमारी बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, बाहर निकालता है, एकदम से हमारे वेट को डाउन करता है। जनरली इसका यूज जो है वेट लिफ्टर और बॉक्सर्स इस तरह के लोग करते हैं, जूडो के लोग करते हैं। तो जनरली ये हमारे वेट को डिक्रीज करने के लिए यूज में आता है। एंड रिड्यूस वेट रैपिडली एज वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, जहाँ पे वेट कैटेगरी के साथ कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उन कैटेगरीज के अंदर ड्यूरेटिक्स यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है ग्लूकोकोर्टिक स्टेरॉइड्स। इसके अंदर आता है कि दीज ड्रग्स रिलीव फैटिग एंड पेन, हमारे पेन को कम करता है, साथ में हमारी फैटिग को रिड्यूस करता है। These enhance tolerance from pain and prepare the athlete to continue the efforts. इंजरीज होने के बाद भी हमें कंटिन्यू करने के लिए ये उत्सुक कर देता है, हाइपर करते हैं कि हम इस एक्टिविटी के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं विद इंजरी। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है, ये तो सारे थे परफॉर्मेंस एनहेंस सब्सटेंस, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं वो ये 7 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस थे। अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ मेथड, वो आपका आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जनरली 2 टाइप्स का होता है, ब्लड डोपिंग एंड जीन डोपिंग। ब्लड डोपिंग के अंदर क्या होता है कि हम किसी पर्सन, कोई बहुत अच्छी एथलीट का ब्लड यूज करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जैसे कि एक बहुत अच्छा एथलीट लाइक यूसेन बोल्ट, ही इज द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सो अगर उस पर्सन के ब्लड को हम कैरी करके और 2 से 3 दिन फ्रीज करके और कंपटीशन से 2 दिन पहले अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर उसको स्टिमुलेट करता हूँ तो मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्योंकि जो बहुत अच्छा एथलीट होता है उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद जब उसका ब्लड बाहर निकालते हैं, उसको 2 दिन तक फ्रीज करते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो उस 2 दिन पहले उस पर्सन या एथलीट के ब्लड को लेना, फ्रीज करना और फिर स्टिमुलेट करना, उसको हम बोलते हैं ऑटोलोगस। और एक होता है इसके अंदर होमोलोगस के अंदर क्या होता है, हम हमारा खुद का ब्लड ही बाहर निकाल के और वापस 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वापस उसको इंजेक्ट कर लेते हैं हमारे ब्लड के साथ, वो आपका होता है होमोलोगस, यानी खुद का ब्लड खुद को इंजेक्ट करना। होमोलोगस और किसी और का ब्लड, किसी बहुत अच्छे एथलीट का ब्लड 2 या 3 दिन फ्रिज करके और उसके बाद हमें इंजेक्ट करना, वो आपका आता है ऑटोलोगस के अंदर, जो कि वाडा एक वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसके थ्रू इस चीज़ को इलीगल माना जाता है। अगर इस तरह की इलीगल तरीके से अगर कोई कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है कोई स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसको लाइफ टाइम का बैन हो जाता है। तो इसके बाद हमारा आता है इसके अंदर नया ब्लड डोपिंग के बाद जीन डोपिंग। आपने स्टूडेंट्स मूवी देखी होगी क्रिश के अंदर कुछ इस तरह के जीन तैयार किए जाते हैं जिसके थ्रू वो एक अलग ही टाइप की परफॉर्म करते हैं, यानी कि बाहर से कुछ इस तरह के सब्सटेंस यूज करके इस तरह की जीन मॉडिफाई करना, जो परफॉर्मेंस जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ऊपर तक होती है। सो हम अगर बात करें ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग, तो ये तो आपका आता है फिजिकल मेथड के अंदर, और परफॉर्मेंस एनहांसिंग के अंदर ये आपके पास
7 टाइप्स के सब्सटेंस आते हैं। अब हम अगर इनकी नई चीज की बात करें, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट्स, जो हमने सब्सटेंस यूज किए हैं वो इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से कंपटीशन के अंदर अलाउ नहीं किया जाता उनको, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको 2-3 बार सुनिए, आप नोट्स को रीड कीजिए, आपको पूरा क्लियर माइंड में सेटअप हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय व्हाट्सएप, बाय कॉलिंग। ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए। थैंक यू।